हाँ जी, जीत गया ना फिर बांग्लादेश। और ये तो इस सीरीज से पहले पूरा पाकिस्तान जानता था कि पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज हारने वाला है, क्योंकि जिस तरह का स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया था, जिस तरह की टीम हमने बांग्लादेश भेजी थी, ये तो सीरीज 3-0 से हमने व्हाइट वॉश होना था। लेकिन हम एक मैच जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी हम कौन सा पहली बार बांग्लादेश से हारे हैं यार। हम तो 2015 में उनके घर में ओडीआई सीरीज हार चुके हैं। हम 2023 में अपने घर में बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज भी आ चुके हैं। हम 2025 में बांग्लादेश आकर अगेन T20 सीरीज भी आ रहे हैं। और अगर आज हम ये 2-1 से सीरीज हार गए हैं तो कौन सी नई बात है। और वैसे भी अब पाकिस्तानी फैन पाकिस्तान को हारता देखने के आदी हो चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान टीम हारती है तो हमें कोई शौक नहीं होता, हमें अफसोस नहीं होता, बल्कि जब पाकिस्तान टीम जीतती है तो ये ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। पाकिस्तान आज उस बांग्लादेश से मैच आ रही है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 10 टीम है। और पाकिस्तान नंबर 4 टीम होने के बावजूद जिस तरह इस सीरीज में एक्सपोज हुआ है, आपने स्क्वाड ही गलत सेलेक्ट किया था। और आज आप सिर्फ बुरे लड़कों की वजह से मैच नहीं हारे, आज आप हारे हैं अपनी बुरी कप्तानी की वजह से। पाकिस्तान जितने भी मैच हार रहा है, सिर्फ एक मेन रीजन है कि आप ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा खिला रहे हैं। आज भी पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर्स खिलाए थे, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद। बाकी आपके 20 ओवर आपके ऑलराउंडर्स ने किए हैं। और उन 20 ओवर में पाकिस्तान टीम को 123 रन लगे हैं, कोई विकेट नहीं मिली। अगरचे उनकी इकॉनमी ठीक है, 6 की इकॉनमी है, लेकिन अगर आपको 6 की इकॉनमी से भी रन लगते हैं तो 300 रन बनते हैं। और इस मैच में बांग्लादेश ने 291 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाया था। और मैं हैरान था कि पाकिस्तान टीम कैसे ऐसे बेतुके फैसले कर लेते हैं, कैसे आप अपने ऑलराउंडर्स पर इतना ज्यादा लड़ाई करते हैं। आपके मुकाबले बांग्लादेश ने 4 प्रॉपर बॉलर्स खिलाए थे, सिर्फ एक ऑलराउंडर था, वो भी उनका प्रॉपर ऑलराउंडर था। लेकिन आपके पास सारे वेलू कट्टे थे यार। सलमान अली आगा प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है आपका, मां सदाकत भी प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। साद मसूद का तो पहला मैच था और आप इनके ऊपर पूरा मैच लेकर चल रहे थे। साद मसूद जिसका लिस्ट ए में सिर्फ 3 मैच खेलने, आज वो सबके सामने एक्सपोज हो गया। वो फुल टासें कर रहा था। और साद मसूद को देखकर मुझे शदाब खान की याद आ रही थी कि भाई साहब शदाब खान ड्रॉप हुआ है और साद मसूद आ गया, इसकी ना लाइन है ना लेंथ है। और स्पिनर्स के बारे में बोला है था कि आप उनको जितना ज्यादा डोमेस्टिक लाएंगे, जितना ज्यादा पकाएंगे, उतनी उनकी लाइन लेंथ ठीक होगी। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सिर्फ 3 लिस्ट ए मैच खिलाकर आपने उसको पाकिस्तान टीम में डाल दिया। उसकी लिस्ट ए में सिर्फ 1 विकेट है। अगरचे उसने अच्छी बैटिंग की है, 38 रन किए हैं, लेकिन क्या उसकी बॉलिंग से पाकिस्तान को फायदा हुआ? पाकिस्तान के 20 ओवर जो ऑलराउंडर्स ने किए, आपको एक भी विकेट नहीं मिली। और आप जब विकेट नहीं लेंगे, जब आप आउट नहीं करेंगे, तो आप मैच कैसे जीतेंगे? आपका नई बॉल के साथ कोई बेहतर बॉलिंग करने वाला बॉलर नहीं था। एक शाहीन था, उसको भी रन पड़ रहे थे। और पाकिस्तान को पहली विकेट 105 रन पर मिली है, क्योंकि आपके पास कोई स्पेशलिस्ट नई बॉल करने वाला बॉलर नहीं था। शाहीन को तो पहले भी रन पड़ते हैं, उसके साथ कोई अगर अच्छा बॉलर हो तो वो विकेट निकालता है। लेकिन उसके साथ हारिस रऊफ था, जिसको नई बॉल के साथ हमेशा कुट पड़ती है। वो पुरानी बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करता है और उसने पुरानी बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग की भी है। अगर बांग्लादेश की टीम आज 290 रन पर रुकी है तो उसकी मेन रीजन हारिस रऊफ की बॉलिंग है। उसने डेथ ओवर में शानदार बॉलिंग की है, बैक टू बैक यॉर्कर कर रहा था, स्लोवर कर रहा था। और एक अंपायर तो हारिस रऊफ हैट्रिक पर भी था, तो उसने लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में आज अच्छी बॉलिंग की है और हमने बांग्लादेश को 290 रन पर रोका है। लेकिन मेरा एक सवाल है आज पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से कि आपने पहले मैच में जब टॉस हारे थे, आपने यही बोला था कि हम टॉस जीते भी तो हमने पहले बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि मैं अपने यंगस्टर्स पर, अपने डेब्यूटेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता। तो आप आज टॉस जीते थे, आज आपने पहले बैटिंग क्यों नहीं की? आज तो फाइनल मैच था, आज तो आपकी टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर था। और पाकिस्तान की सीरीज में बॉलिंग ही तो एक्सपीरियंस थी यार, आपने उनके ऊपर मैच खेलना था। लेकिन आपने बच्चों को फाइनल में चेज करने डाल दिया कि ये चेज करेंगे। पाकिस्तान की सीरीज में बॉलिंग ही तो एक्सपीरियंस थी यार। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी था, हारिस रऊफ था, अबरार अहमद था, सलमान अली भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो आपके पास बॉलर ठीक थे, आपके पास वसीम जूनियर भी था। लेकिन आपके पास जो अनएक्सपीरियंस था वो बैटिंग थी। लेकिन आज आपने अपनी बैटिंग को ही एक्सपोज करवा दिया और उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया। पहले आप बोल रहे हैं कि हमने इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना, इनको फ्री हैंड देना कि आप जाकर अपनी मर्जी से बैटिंग करो। लेकिन जब फाइनल मैच था तब आपने अपने ऊपर प्रेशर लेना था, तब आपने बॉलिंग के ऊपर प्रेशर लेना था। लेकिन आपने पहले बॉलिंग की, 290 रन का फट्टा बोर्ड पर लगवाया। और जब पाकिस्तान टीम के खिलाफ 290 रन का टारगेट हो गया था, मैं वहीं हार मान गया था, क्योंकि मैं जानता था कि पाकिस्तान की अनएक्सपीरियंस साइज 290 रन नहीं कर पाएगी। और वैसा ही हुआ, पाकिस्तान की पहली विकेट 6 पर गिरी, दूसरी विकेट 12 पर गिरी।
पाकिस्तान के पहले 2 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और वैसे भी ये यंगस्टर्स अभी इतने काबिल नहीं थे कि ये 300 रन चेज कर पाते। फरहान इस पूरी सीरीज में एक्सपोज हुआ है, हालांकि उसको वनडे में अच्छा बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो हर बॉल पे हिल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। और उसको तस्कीन अहमद ने इसीलिए आउट किया क्योंकि वो शफल बहुत कर रहा था। आप स्लोगर हैं तो आपका काम है स्लो करना है। अगर आपको पहले 10 ओवर बैटिंग मिल गई है पावर प्ले में, तो आपने मार दाड़ करनी है। पहले 10 ओवर में आपने एटलीस्ट 80-90 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाना है। लेकिन फरहान इस पूरी सीरीज में एक्सपोज हुआ है। मां सदाकत ने अगरचे पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन आज फिर वो बाउंसर पर ही पकड़ा गया और इस 3 मैचों की सीरीज में वो 2 बार बाउंसर पर आउट हुआ है। तो इनकी तकनीकें अभी कच्ची हैं, आपने ये प्लेयर कच्चे तोड़ लिए। अगर आप एक दरख्त से कच्चा फल तोड़ेंगे तो वो आपको खट्टा ही लगेगा ना यार। अभी ये लड़के बुरे नहीं थे, लेकिन आपने इनको बुरा बना दिया है पहले खिलाकर। ये सारे T20 प्लेयर थे, सब ने छोटे छोटे कैमियो खेले। लाइक अब्दुल समद ने आज 34 रन किए, साद मसूद ने 38 रन किए। तो ये T20 प्लेयर थे, इनमें काबिलियत इतनी है कि ये छोटे छोटे कैमियो खेलकर आपको थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में कर सकते हैं। लेकिन आज मैच था पाकिस्तान टीम के 2 बल्लेबाजों के ऊपर, जो पाकिस्तान टीम के सीनियर बैटर थे, एक मोहम्मद रिजवान और दूसरा सलमान रियागा। और मोहम्मद रिजवान जितना फ्लॉप हो रहा है, मेरे ख्याल में शायद 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले हमें रिजवान की रिप्लेसमेंट ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि ना अब उससे अच्छी कीपिंग होती है ना अच्छी बैटिंग होती है। जब आप जानते हैं कि आपकी टीम में सारे डेब्यूटेंट्स हैं, आप 4-5 नए प्लेयर्स खिला रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आपने एक रन संभालना है। लेकिन रिजवान को थोड़ी सी बॉल स्विंग होगी, रिजवान साहब नाचते भी हैं और अपने विकेट गवाते भी हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम को रेस्क्यू किया आज सलमान लियागा ने, 106 रन किए। लेकिन आपकी सेंचुरी का फायदा ही क्या अगर आपने मैच फिनिश नहीं करना। पाकिस्तान टीम को रिसेंटली बहुत से ऐसे प्लेयर मिलते हैं जो सेंचुरी करते हैं, 50 करते हैं, पाकिस्तान टीम को क्लोज लेके आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं मिला जो आपको लाइन क्रॉस करवा के, जो आपको मैच फिनिश करवा के ग्राउंड से बाहर निकाले। अगर आज सलमान लियागा 106 रन करने के बाद ये मैच फिनिश करता तो ये उसके ओडीआई कैरियर का सबसे अच्छा नॉक हो सकता था। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर है ना, जब इनका शो हो जाता है उसके बाद ये जल्दी आउट होते हैं। पाकिस्तान बहुत क्लोज ये मैच ले गया था, मुझे इनसे इतनी अच्छे की उम्मीद नहीं थी, सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे यह था कि पाकिस्तान 150-200 पर ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की है। जितनी यंग साइड थी, जितने नए प्लेयर थे, उसके बावजूद अगर आप एक ही प्लेयर पर इतना मैच क्लोज ले गए हैं तो आपको प्रेज करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी यंग साइड थी ना यार। लेकिन आप अगर मैच क्लोज ले गए तो आपको जीतना भी था, आपको मैच फिनिश करके ग्राउंड से बाहर आना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान को अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला, चाहे वो T20 हो, चाहे ओडीआई हो या टेस्ट हो, जो आपको फिनिशिंग लाइन क्रॉस करवाए, जो आपको मैच जितवा कर ग्राउंड से बाहर निकलवाए। और पाकिस्तान एट द एंड 11 रन से मैच आ रहा है। और पाकिस्तान की हारने की रीजन ये यंगस्टर्स नहीं है, ये डेब्यूटेंट्स नहीं है, आपके वो फैसले हैं जिनकी वजह से आप हार रहे हैं, लेकिन आप उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम T20 वर्ल्ड कप में क्यों आ रहे हैं? हमने ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा खिलाए थे, हम हर मैच में 3-3, 4-4 ऑलराउंडर्स खिला रहे थे, और उन्हीं ऑलराउंडर की वजह से हम मैच आ रहे थे, क्योंकि ना उनसे अच्छी बॉलिंग हो रही थी ना उनसे अच्छी बैटिंग हो रही थी। और आपने इस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही किया, आप ओडीआई में 4 बॉलर के साथ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम हर मैच में 3 बॉलर्स के साथ जा रही थी। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और आज अबरार अहमद थे। बाकी आपके 20 ओवर जब यंगस्टर्स करेंगे तो भाई साहब आप मैच नहीं जीतेंगे। जब आपको 20 ओवर में विकेट नहीं मिलेगी तो आप मैच कैसे जीतेंगे? अगर आपको लगता है कि हमारे यंगस्टर ने अच्छी बॉलिंग की है, हमारे ऑलराउंडर्स ने सिर्फ 6 की इकॉनमी से रन दिए, तो आपके ऑलराउंडर्स ने प्लेयर्स सेटल डाउन किए, आपने उनको खुलकर खेलने का मौका दिया है, क्योंकि आपके ऑलराउंडर्स को एक भी विकेट नहीं मिली। और आप ओडीआई मैच हमेशा विकेटें लेकर देते हैं, जिस तरह आपने पिछले मैच में विकेटें ली थी। और आज मैं हैरान था कि मां सदाकत को सिर्फ 1 ओवर दिया गया। पिछले मैच में वो मैन ऑफ द मैच था, उसने 75 रन किए थे, 5 ओवर में 23 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए थे। लिटन दास को उसने आउट किया था, लेकिन आज उसको 1 ओवर दिया, उसको 9 रन लगे, दोबारा उसको ओवर ही नहीं दिया गया। ये हमारी कप्तानी है, ये हमारी मेंटालिटी है कि जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच था, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर था, आज उसको हमने 1 ओवर दिया, दोबारा उसकी तरफ देखा ही नहीं गया। हालांकि ब्रॉडकास्टर्स बार बार मां सदाकत पर कैमरा दिखा रहे थे कि भाई साहब इसको ओवर दो, लेकिन शाहीन अफरीदी मुस्कुरा कर साइड पे होता था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉलिंग करवाए। हमारे कप्तान ना ड्रेसिंग रूम से प्लान करके आते हैं कि आज हमने ये करना है, आज हमने इस बॉलर से कोटा पूरा करवाना है, आज उसको बॉलिंग देनी नहीं है, चाहे उसको रन पड़ रहे हो, चाहे उसको 7 की ओवर में से रन पड़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने प्लान रिवाइज नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान टीम हार रही है। और इससे गंदे क्रिकेट पाकिस्तान ने क्या खेलने का, आज हम बांग्लादेश की उस टीम से मैच आ रहे हैं
जो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 10 पर है, जो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, और हमारा कप्तान ये बोलता है कि हमने ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। भाई साहब, आप बांग्लादेश नहीं जीत पा रहे, जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्या आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ हर सीरीज के बाद, हर वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी के नाम पर 2-3 प्लेयर ड्रॉप होते हैं। एक सीरीज में यंगस्टर आते हैं, अगली सीरीज में वही प्लेयर आपकी टीम में वापस आएंगे और कोई सर्जरी नहीं होगी। पाकिस्तान टीम, आपको मानना पड़ेगा कि अब इनका मोराल इतना डाउन हो चुका है, अब इनका लेवल ही ये है कि किसी भी टीम से हार सकते हैं। और जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेल रही है, मेरे ख्याल में 1-2 साल बाद पाकिस्तान टीम का हाल भी एसोसिएट टीम जैसा हो जाएगा। हमारा मुकाबला बनेगा नेपाल के साथ, यूएई के साथ, अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि हम बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल ही नहीं रहे। बाकी दोस्तों, इस मैच के ऊपर आपकी क्या राय है और आपके ख्याल में पाकिस्तान कहां पर मैच आ रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।